आप विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसमें हम एमसीक्यू भारत के सामान्य ज्ञान के उन प्रश्नों को देखेंगे जो 2024 और 25 की प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे। इस समय आपके जो आरआरबी एएलपी रेलवे का पेपर हो रहा है उसके लिए ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ सीटेट के विद्यार्थियों के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला आपका प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? प्रश्न को समझ लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? सही अनुपात होगा ऑप्शन नंबर सी 1:1:1, यानी ये तीनों हमेशा बराबर ही रहते हैं। राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 3:2। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता इनमें से कौन हैं? लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता इसमें से कौन हैं? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सत्यजीत राय को सर्वप्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था, जो प्रथम भारतीय थे। भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? सही ऑप्शन होगा दूसरा नाम। भारत खंड का जो भारत है उसका दूसरा जो नाम है वह भारत खंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में और A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे आपको बताना है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी। यह प्रथम महिला थी जो आईपीएस बनी थी। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी भरत चक्रवर्ती। इन्हीं के नाम से ही भारत का नाम भारत पड़ा है। भौगोलिक दृष्टि से
भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसमें से भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है, आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में है। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? यह उत्तरी और पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? इसमें से बताना है भारत का वह कौन सा पर्वत है जो केवल एक ही राज्य में फैला है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप समूह। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद से। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक वैज्ञानिक को दिया जाता है उनका नाम है। भारत में हरित क्रांति जो कि भारत में 1967 में आई थी, इसका जो श्रेय है वह सुविख्यात कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है। उनका नाम डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, असम का। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्योंकि ये प्रश्न आपको बझाता है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डेयरी विकास। ये भी डेयरी यानी दूध से संबंधित है, लेकिन आयात या निर्यात से नहीं। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह डेयरी विकास से है। पृथ्वी और सूर्य के बीच
अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप सभी लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर लें, क्योंकि केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।